अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक आमोज़ ख़बरें लिए हाज़िर हूँ। हमारे सिलसिले में हम आप तक वो ख़बरें पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे लिए सबक इबरत के मदनी फूल पोशीदा होते हैं। बाज़ वक़्त बड़ी हैरत अंगेज़ ख़बरें होती हैं और इनका भी मतलब कि ज़बरदस्त सीखने और समझने का उसमें मौका मिलता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़ियामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नियत कर लीजिए अव्वल ताख़िर अल्लाह की रज़ा के लिए सिलसिला देखूँगा और इससे मिलने वाले जो असबाक हैं, सबक हैं, इस पर गौर भी करूँगा और उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। मुख्तलिफ़ वाक़यात दुनिया भर में रूनुमा होते हैं और पाकिस्तान चूँकि एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें करोड़ों की आबादी है, तो यहाँ भी ठीक ठाक ख़बरें आती रहती हैं। किसी के यहाँ खुशी आती है, किसी के यहाँ गम, किसी के यहाँ खुशी होती है और वो अचानक गम में तब्दील हो जाती है। कोई गमगीन होता है, अचानक उसको खुशी मिल जाती है। नित्य नए अंदाज़ है ज़िंदगी के। किसी के यहाँ बच्चों की विलादत की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम हो रही होती हैं, तो कहीं पर बच्चे के इंतकाल पर इसाले सवाब की तरकीबें बन रही होती हैं। किसी का घर खुशियों का गेवारा होता है तो किसी का घर गम में डूबा हुआ होता है। अलग अलग अंदाज़ हैं इंसान की ज़िंदगी के। हमारे इलाके महलों में, हमारे रिश्तों में हम ये चीज़ें देखते रहते हैं। पिछले दिनों मरकज़ औलिया लाहौर में एक बड़ा ही गमनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ और वो वाक़या कुछ यूँ था कि एक बच्चा एक तार से अपनी चीज़ लेने गया। इलेक्ट्रॉनिक वायर था, वो बिजली के जो तार गुज़र रहे होते हैं, और उस तार ने उसको नुकसान पहुंचाया। और जब उसकी वालिदा उसको बचाने के लिए दौड़ी तो वालिदा समेत उसका एक और बच्चा जो था वो उनकी जान चली गई। बच्चा अस्पताल में ज़ेर इलाज है और बीवी और एक बच्चा दम तोड़ चुका। वो घर कितना अफसुर्दा घर होगा, कितना अफसोसनाक ये वाक़या है। अलबत्ता मैं मदनी चैनल के ज़रिए उनके वालिद साहब से और तमाम लवाहिकीन के साथ मैं ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह ताला मरहुमा को गरीक़ रहमत फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके बच्चों को इनके लिए ज़ख़ीराए आखिरत करे और इनका जो बच्चा बीमार है अस्पताल में है, दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए। पहले देखते हैं ख़बर और फिर इससे ज़िमन में जो इनके वालिद साहब और दीगर लोगों के जज्बात और तासुर आते हैं। आइए वो देखते हैं। पहले आपको ख़बर दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इनके वालिद साहब के हम तासुरात सुनते हैं। आइए देखिए ख़बर क्या है। लाहौर में बेटे की जान बचाते हुए मां बेटी करंट लगने से जान बच। खबर और इसके मैंने आपको डिटेल बयान कर दी है थोड़ी सी। इनके वालिद साहब यकीनन आप समझ सकते हैं कि जिनके घर में मतलब जिसकी बीवी इंतकाल कर जाए, जिसके बच्चा इंतकाल कर जाए, जिसका एक बच्चा अस्पताल में ज़ेर इलाज हो, ऑपरेशन हो रहा हो, वो ख़ुद कितना गमज़दा होगा। आइए इनके वालिद साहब के तासुरात देखते हैं, वो क्या कहते हैं। घटाए गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह। जी मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैं मक्खरपुरा चामीरा इलाके का रहशी हूँ। पिछले दिनों मेरी बेटी का और मेरे
बेगम का ये बिजली की तारों की वजह से इंतकाल हुआ है। जो मेरे घर के सामने से 11,000 वोल्ट तार गुजर रही है। मैं हुकूमत से एक ही अपील करता हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी मोहल्ले में ये जो 11,000 वोल्ट जो तारे गुजारते हैं ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो कम वोल्टेज वाले तारे हैं, जो उसका कवर होता है वो लाजमी होना चाहिए। अब मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है क्योंकि मेरा दिल भर चुका है। कोई भी चीज गिरी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई पतंग हो, अब माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों पे नजर रखें, कोई उनको पाइप वगैरह या वाइपर वगैरह इस्तेमाल करने ना दें। जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को कोई दाती चीज़ इस्तेमाल करने ना दें, क्योंकि ये मेरे बच्चे ने ये गलती की है और जिसकी वजह से उसकी माँ और उसकी बेटी रुखसत हो गई है। मेरा मदरी चैनल के पीर साहब से, जो मौलाना इलियास कादरी साहब से खुसूसी को दुआ करें ताकि मेरी अहलिया के सगीरा कबीरा को गुनाह माफ़ फरमाए और मेरे बच्चा इसको अल्लाह ताला अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरा एक बेटा जो इस ऑपरेशन थिएटर में है, अल्लाह ताला उसमें खुसूसी रहमत करे, उसका ऑपरेशन कामयाब करे और वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अफसोसनाक तो ख़बर है और ज़ाहिर है कि एक बच्चे की बेहतियाती का एक अंदाज़ हमारे सामने आया। ख़ुद वालिद साहब कह रहे हैं कि वो हो गई, बच्चा है बेहतियाती कर, लेकिन चूँकि अब इनको एक ताज़ा सदमा है, इनके सामने एक बात आई है तो इन्होंने एक सीखने के लिए हमें एक बात बताई, सबक वाली बात बताई कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। अमूमन हमारे बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं और घर में कामकाज की वजह से हमें इतना ख्याल नहीं रहता। तो अब बच्चे हैं, बच्चे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, थोड़ी उधमबाजी करेंगे। हम कहते हैं कि यार अभी आवाज़ नहीं आ रही, चलो सुकून हो गया। क्यों सुकून हुआ, क्यों आवाज़ नहीं आ रही है, कहाँ चला गया, किधर बैठ गया, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान तो नहीं हो गया। कुछ साल तक बहुत ज़्यादा हमें तगोदो करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, नज़र रखनी पड़ती है। हमने इस वाक़े के तहत जो अहले महल्ला है उनके भी कुछ तासुरात लिए हैं, पहले वो सुनते हैं फिर उस पर हम कुछ सबक हासिल करते हैं। गली कूचों में नंगी तारें जो लटकी हुई, बवाले जान आवाम के लिए, बच्चों के लिए मेरी एक दरख्वास्त है, इल्तिजा है, इस चीज़ को यहाँ के इलाका है अहले मकीन, उनके लिए इस चीज़ को दूर किया जाए। बच्चा अपना शर्ट उठाने के लिए लोहे का डंडा पकड़ के ना वो शर्ट उठा रहा था, 11,000 के भी ऊपर जा रहा है। ये हालात अब खुद लोग देखो, ये निज़ाम को ठीक करना चाहिए। तारों को प्लास्टिक लगा के ये तारों को कवर करना चाहिए भाई। जी बिल्कुल, तारों को कवर होना चाहिए, इसका भी इनकार नहीं है। इंतज़ामिया को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल पूरी करनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हम अहले महल्ला की भी होती हैं। आपके हमने तासुरात चलाए, आपने इंतज़ामिया से, जो इदारे हैं उन सब से आपने अपना पैगाम पहुँचाया और अल्लाह करे कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही मायना में निभाने वाले बन जाएँ। मगर आपको पता है कि ख़ुद हमारे अपने महल्ले में हम रहकर कितनी बेहतियातियाँ करते हैं। अब ये कुंडे कौन लगाता है? इंतज़ामिया आकर तो आपको घर में पेपर तो देकर नहीं जाती कि बड़ा अफसोस हुआ हम यहाँ आए थे और आपने कोई कुंडा नहीं लगाया। बराए करम आप कुंडा ज़रूर लगाइए, आप कुंडा लगाएंगे तो हमें बहुत सुकून नसीब होगा। ऐसा तो कोई भी आकर नहीं कहता। ये बिजली कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है, कुंडे कौन गलत लगा रहा है, बिजली की चोरी कौन कर रहा है? हम ही कर रहे होते हैं। हमने ये खुली तारों को किसी तरह इस्तेमाल किया हुआ होता है, कितना गुच्छे बनाए हुए होते हैं। देखें, इंतज़ामिया अपना रोल अदा करे, इस पर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, मगर साथ हम अपना रोल भी अदा करें। हम भी अपने महल्ले को, अपने इलाके को देखेंगे, हमने इसको और इनके बिजली के तारों को, इनके बिजली के मीटर को, दीगर जो सप्लाई आ रही है, हमने वहाँ पर किस तरह किसी भी मतलब के हुनरमंद आदमी को बुलाकर अपने मफाद के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, ये आप गौर करें और इस पर गौर करें। आज एक वाक़या हमारे इंसाफ के साथ हुआ है, अल्लाह करीम हमें महफूज रखे, कहीं दूसरा वाक़या ना हो जाए। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ दूसरे सिलसिलों में
ये तो घर के बाहर खुली तार पड़ी हुई है। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आपके घर में खुली तारें पड़ी हुई हैं, आप इस्त्री करते हैं प्रेस, कई स्त्री आपके घर में ऐसी होंगी जिनकी तार खुली होंगी, आपने उसके अंदर प्लग नहीं लगाया हुआ होगा। आप टीवी का तार देखें, आपका शायद कई घरों में टीवी का तार खुला होगा। कई मशीनें आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि इनका तार खुला हुआ हो। कई बल्ब के लिए आपने फैक्ट्रियों में, मशीनों में, छोटी मोटी जगहों पर आपने बल्ब के लिए एक तार लगाया होता है, उस तार के अंदर आप एक प्लग नहीं लगाते। क्या ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता? हत्ता कि आप जो चार्जर लगाते हैं उस चार्जर को ऑन करके उसमें से, अभी तो मोबाइल नहीं लगा हुआ मगर उसकी पिन लटक रही है, क्या पता ये पिन भी कल जाकर आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। तो जो चीज़ें हमने हमारे घर में दुरुस्त करनी है ताकि हमारे बच्चों को या हमको भी तकलीफ ना हो, हत्ता कि ये आपके भी तजर्बे में होगा कि माचिस की जो तिल्ली होती है, माचिस का जो तिनका होता है जिससे माचिस जलाई जाती है, आपने देखा होगा लोग उसको फंसाते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट होता है, अंदर में एक आग की चिंगारी आती है सॉकेट के अंदर, तो वो चिंगारी उस लकड़ी के तिनके को जलाएगी और उसके आगे तो आपने बारूद रखा हुआ है जिससे माचिस जलती है, तो फौरन उस आग को पकड़ेगा। अल्लाह ना करे घर में आग लगे तो क्या करेंगे। लिहाजा इससे गनीमत जाने जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अब भी कभी आप अपने इन तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लें। खुली तारें अगर आपके घरों में हैं तो उसको टैपिंग करें, इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसका प्रॉपर इंतज़ाम करें। जो ज़ायद तारें हैं इसको क्लोज करें, हटा दें, और इन तमाम तो चीज़ों को महफूज करें। बिजली के आने के जो ज़राए हैं, जो तार या जिसके ज़रिए से बिजली घर में आ रही है, उन जगहों को देख लें, एक बार जायज़ा लें, इससे पहले कि देर हो जाए, आपको नुकसान पहुंच जाए और कोई जान चली जाए, इससे पहले कर लें। हमने इस सिलसिले में जो एक इंतज़ामिया के लोग हैं इनसे भी हमने राय ली है। आइए उनका एक बयान सुनते हैं और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। फिर एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने हमें इसके तिब्बी हवाले से और एहतियाती हवाले से चंद कुछ मदनी फूल दिए हैं, उनको भी लेते हैं। आइए देखते हैं। मैं एसटीओ सुल्तानपुरा आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, बिजली की नंगी तारें हैं उससे दूर रहने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर लाइट है, लाइक रॉड है, तो उससे बचा जाए। डबल स्टोरी मकान है, पोल से उनके घर तक उन्होंने एक रस्सी लगाई होती है और उस पर उन्होंने कपड़े वगैरह अपने सुखाने के लिए रखे होते हैं। खुदारा ये मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इंसान की जो सेहत है, इंसान की जो जान है ना, हमें उसकी अजीज है। ये इन्होंने अपने मशवरे दिए हैं, आप इनके मशवरों पर अमल करें, अच्छे मशवरे थे। आइए देखते हैं एक डॉक्टर साहब जिन्होंने हमें तासुरात दिए वो क्या कहते हैं। आज हमारे इसी मोहल्ले में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक बच्चा जिसने तार पे लटका हुआ था उसको हाथ लगाया, उसमें करंट था, तो बच्चे को करंट लगा और माँ की जान भी गई और बच्चे की हालत भी बहुत सीरियस है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट से बचने और बाद में जो क्या इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होनी चाहिए, इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक तो ये है कि आप अपने घर में अर्थ जो है वो ज़रूर लगवाएं इलेक्ट्रिसिटी को, चूँकि अगर अर्थ नहीं होगा तो फिर आपको करंट जो है उसके बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो ब्रेकर पीछे ज़रूर लगना चाहिए, जो पहला फ्यूज़ वाला सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि फ़ौरन ही अगर जब आपको करंट लगे तो पीछे से ब्रेकर ऑफ हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी ये कुछ भी नहीं हुआ तो आपने बच्चे को पकड़ने के बजाय सबसे पहले जूता पहने और कोशिश करें कि कोई लकड़ी का पीस लेके उससे तार को हटाएं, आप डायरेक्ट टच ना करें। अगर करंट लग गया है और जो बंदा वो नीचे गिर गया है वो ज़ाहिर या बेहोश हो जाएगा या उसका सांस रुक जाएगा। उसमें जो फर्स्ट एड पे है कि उसको सीधा लिटा दें। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसके पीछे कोई सख्त चीज़ रख के पट्टी बांध दें, लेकिन इमीडिएटली जो है वो फौरी तौर पे उसका सांस चलाना और उसका दिल का चलाना ये बहुत ज़रूरी होता है। आप चेक करें कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। अगर तो सांस नहीं ले रहा तो फिर उसके साथ मुंह में मुंह डाल के ऊपर कोई कपड़ा रख के तो फौरी तौर पे नाक को बंद करें, मुंह को खोलें दोनों हाथ से ऐसे पीछे करके ताकि उसका मुंह खुले, और उसको थोड़ा सा चिन को ऐसे ऊपर रेज करें और उसके बाद उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दें, यानी मुंह ऊपर रख के कपड़ा रख के उसको जोर से अंदर सांस दें। ये आप 3 दफा सांस देंगे
और उसके बाद उसके दिल पे यानी लेफ्ट साइड पे चेस्ट के लोअर एंड पे उसको ऐसे हथेली रख के तो उसको आपने कोई 10 दफा उसको प्रेस करें। अगर कोई दूसरा बंदा नहीं है अवेलेबल तो आप ही फिर सांस दें 3-4 दफा, क्योंकि अगर फौरी तौर पे ना आपने किया और हॉस्पिटल पहुंचने तक अगर उसके दिमाग को खून की सप्लाई ना पहुंची दिल के बंद होने से तो फिर वक्त गुजर चुका होगा, फिर आपका बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये घर में तमाम अफराद को पता होना चाहिए। अगर नरम जगह पे आप लिटाएंगे तो आप जब प्रेस करेंगे तो वो जो सोफा या कोई जो बेड है वो सिर्फ हिलेगा, वो प्रेस नहीं होगा और दिल पे प्रेशर नहीं जाएगा। इसलिए ये कि फर्श बेहतरीन चीज है, या कोई सख्त जगह उस पे लिटा के तो लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ आपने ऐसे हाथ रख के तो उसको ऐसे प्रेस करना है जोर से, और ताकि उसकी जो पसलियां हैं वो अंदर जाती हुई आपको फील हो, और उसके बाद सांस देना है, उसका सांस बहाल हो जाए और आप नब्ज पे हाथ रखें कि नब्ज चलनी शुरू हो गई है, उसके बाद फिर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको। और फौरी तौर पे आपने कोई पीने के लिए लोग दूध दे देते हैं, पानी मुंह में डाल देते हैं ऐसी शक्ल में, क्योंकि सबसे खतरा ये होता है कि वो कहीं उसको इनहेल ना कर जाए, फेफड़ों में ना ले जाए। इस तरह अगर उल्टी कर रहा है उसे बाज का सर पे चोट लगती है और बच्चा या बड़ा जो भी है वो उल्टी करनी शुरू कर देता है, उसको फौरी तौर पे करवट दिलवा दें। करवट दिलवाने से या उल्टा कर दें, उससे ये होगा कि फेफड़ों में वो उल्टी नहीं जाएगी, जो कि इंतहाई खतरनाक हो सकती है। और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो फौरी तौर पे वहां पे कोई कपड़ा बांध दे। ये चांदे कि वो हिफाजती इक़दाम हैं जो कि इमीडिएटली हर एक को आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, SDO साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने मशवरे भी हमें दिए। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नतीजा निकालते हैं। जो अभी ख़बर अभी हमने आपने देखी, ये वाक़या हो गया, हमने दुआ भी की, हमने मग़फ़रत की दुआ की, ताज़ियत भी की और इनके तासुरात भी आपको दिखाए चलाए। अब ये एक वाक़या हो गया, हम अपने आप को किस तरह इन वाक़यात से बचा सकते हैं। मैं इसमें 2-3 चीज़ें जो मैंने नोट की हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो कहा कि फ्यूज़ की जगह पर अब ब्रेकर का इस्तेमाल करें। अखराजात होते हैं इसमें, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना, अल्लाह ना करे, उसमें जितने अखराजात होते हैं ना, आपको पता है मेडिकल बहुत महंगा है, हॉस्पिटल बहुत महंगा है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, और मतलब इलाज से पूरे घर का घर जो है ना तितर बितर हो जाता है। तो आप हिम्मत करें, और मेरा मशवरा ये है कि जाली ब्रेकर मत लगाइएगा। कुछ मशवरे देता हूँ, आप एक तजर्बात की रोशनी, जाली ब्रेकर मत लगाइएगा, ओरिजिनल अच्छी कंपनी का ब्रेकर लगाएं कि जो किसी भी जगह पर जो अपना फंक्शन तो करे। ब्रेकर लग गया अपना फंक्शन ही नहीं करेगा, वो ब्रेकर को पता ही नहीं चलेगा मैंने कब गिरना है कब नहीं गिरना। तो उसको मतलब कि अच्छी कंपनी का ब्रेकर होगा तो आप किसी भी बड़े हादसे से, किसी जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट लग जाता है, तो ब्रेकर। अर्थ का इन्होंने कहा था अपने घर में अर्थिंग का निज़ाम करिए। सब इलेक्ट्रिशियन से जब आप मशवरा करेंगे वो आपको बताएंगे कि अर्थिंग से कितना फ़ायदा होता है। मज़ीद जो इन्होंने कुछ एहतियातें हमारे सामने रखी हैं, देखिए ये अल्लाह ना करे किसी घर में कोई सी एमरजेंसी हो जाए तो वो चीज़ें ढूंढेगा कहाँ पर। मेरे जहन में एक मशवरा है, आपको अर्ज़ करता हूँ। नॉर्मली इस तरह की एमरजेंसी चीज़ें जैसे लकड़ी की रॉड हो गई, एक नॉर्मल सी लकड़ी की रॉड हो गई, वो कुछ नहीं बेलन आपके जहन में होना चाहिए जिससे आप रोटी बेलते हैं, ठीक है ना। बेलन आपके जहन, बेलन कहाँ रखा हुआ है, तो इस तरह की कोई बड़ी सी रॉड हो, ये आप गौर कर लें। आजकल हमारे घरों में वाइपर यूज़ होते हैं, वो प्लास्टिक के और रबड़ के वाइपर होते हैं, उसकी रॉड भी प्लास्टिक की होती है, वो भी थोड़ी कदरे बड़ी होती है, लेकिन आयरन या लोहे की चीज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं की जाती जहाँ करंट का मामला होता है। इसी तरह चप्पल आपको पता हो कहाँ है। इस तरह कुछ ज़रूरी दवायाँ, ट्यूब वगैरह जो मुंह ज़ख़म पर लगाई जाती हैं, वो चीज़ें आपने कहाँ रखी हैं वो आपको पता होना है। कपड़े कहाँ हैं वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो कुछ इमरजेंसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि जब प्रेशर आता है, टेंशन आता है, अल्लाह ना करे को खून देखते हैं हम या कोई ऐसा घर के किसी फ़र्द को नुकसान पहुँच रहा होता है, तो सोचने की सलाहियत काफ़ी कम हो जाती है। तो इन तमाम तर चीज़ों को नोट करें। अब जैसे खुदा ना खासा घर में कि चूल्हे में आग लग गई या चूल्हे की वजह से चीज़ों में आग लग गई, सबसे पहले जहाँ से गैस आ रही है ना जिस मीटर से, उसकी चाबी बंद करवा दें। ये याद रखिएगा, जब सप्लाई बंद हो जाएगी ना तो आपको वहाँ पर अपना मतलब कि वो दिफा करना और चीज़ों को देखना संभालना किसी हद तक आसान हो सकता है। नंबर 1।
दूसरा मैं अर्ज़ ये करूँगा कि ये फर्स्ट एड का जो कोर्स होता है, हम ज़ाहिर अब हमारे मुल्क में मैं नहीं समझता कि इसको कोई इतनी वो अहमियत हासिल है, वरना ये जो तालीमी इदारे हैं, मैं इन तालीमी इदारों में रहने वालों या तालीमी इदारे चलाने वालों से मैं अर्ज़ करता हूँ, प्लीज़ अपने यहाँ पर फर्स्ट एड का एक मिनिमम कोई कोर्स डिज़ाइन कर लें। जो एक समझदार जो आपके स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनको ये कोर्स करवाया जाए, अगरचे इसकी पूरी एक शरई आउटलाइन हो, इसकी शरई रहनुमाई हो, कौन कराएगा, क्या कराएगा, कौन किसको करा सकता है, कौन किसको नहीं करा सकता। इसी तरह मदारिस हैं, जामियात हैं, दारुल उलूम हैं, इनमें ये कोर्सेज करवाए जा सकते हैं। जैसे कि आग लग गई, अल्लाह ना करे, तो आग लगी तो कैसे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैदान मदीना में, जामिअतुल मदीना में बाज़ कोर्सेज हमने करवाएं। मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, एज ए दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने हमारे कई तलबा कराम है। अब जो जिसका जितना इंटरेस्ट, अल्लाह ना करे कहीं कोई आग का वाक़या हो गया, क्या हो गया, आग बुझाने के आलात, ये सारी चीज़ें हमने किसी हद तक अपने मदनी मराकज़ में हमने इसका इंतज़ाम और एहतिमाम किया हुआ है। नॉर्मली तौर पर हमने हमारे कुछ एग्ज़िट रास्ते बनाए हुए हैं कि इमरजेंसी की सूरत में क्या हो, कैसे ऐलान हो। प्लानिंग है, अल्लाह ताला आजमाइश से बचा कर रखे, प्लानिंग फेल होने में भी देर नहीं लगती। लेकिन आप जो तालीमी इदारे होते हैं इनमें ये किया जा सकता है। अच्छा, कहीं बच्चे हैं, अब बच्चे हैं तो लेकिन टीचर तो टीचर होते हैं, तो आप टीचर को कोई ट्रेनिंग करवा दें, ऐसा छोटा मोटा सा कोर्स करा दें कि इमरजेंसी की सूरत में बच्चों को कहाँ से निकालना है, मदनी मुन्नों को कहाँ से निकालना है, मदनी मुन्नी को कहाँ से निकाल, खुद अपनी जान कैसे बचानी है। आप देखिए जहाज़ जब जिसमें हम सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ में, इसमें जो उसका जो अमला होता है उस अमले की बाकायदा इमरजेंसी ट्रेनिंग हमने मालूमात की है वो होती है। वो जो हमें बता रहे होते हैं कि इस तरह की सूरत में ये कर लेना, ये कर, ये सब हमारे लिए कि इमरजेंसी की सूरत में एहतियातें बयान की जाती हैं। और फिर खुदा ना खासा कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो अब खुद जब अमला ही घबरा जाएगा तो फिर इमरजेंसी एग्ज़िट दरवाज़ा कौन खोलेगा, इसकी स्लाइड कौन निकालेगा, आपको मतलब कि वो लाइफ सेविंग जैकेट कैसे आप पहनेंगे, उसको कौन आपको गाइड करे, जब इनके अपने होश उड़े हुए होंगे। तो सुना यही है मैंने कि इनकी बाकायदा एक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ट्रेनिंग के कोर्स किया जाता है। अब वक्त आता है तो फिर पता चलता है कि किसके होश बाकी हैं और किसके होश उड़ गए। लेकिन जो पेरेंट हैं, वालिदैन हैं, वो अगर अपने इन इदारों में जहाँ बच्चे देते हैं, जहाँ आप फीस भी पेमेंट कर रहे होते हैं, तो अगर आप इनको कहेंगे तो शायद हो सकता है कि वो इसके लिए कोई ऐसी सूरत बनाएं कि ये इमरजेंसी इनके इदारे में भी हो सकती है, ये इमरजेंसी घर के चार दीवारी के अंदर भी हो सकती है, ये इमरजेंसी रात सोने में भी हो सकती है, ये इमरजेंसी ऑफिस और फैक्ट्री में भी हो सकती है। इसकी SOPs बनी हुई हैं, इसके मतलब के कानून बने हुए, उसूल बने हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो ये चंद एहतियाती चीज़ें थी जो मेरे जहन में आई थी, इस हवाले से मैंने आपको अर्ज़ कर दी है। आसाब की मजबूती ये भी बहुत ज़रूरी होती है और ये सब तरबियत और ट्रेनिंग से होगा कि बाद औक़ात मतलब सीखा हुआ होता है लेकिन उसके आसाब मजबूत नहीं होते। जैसे मुझे पता है बाज़ लोग खून नहीं देख सकते, खून देखते हैं इनको चक्कर आ जाते हैं, इनको उल्टियाँ आ जाती हैं। तो अब जो खून देगा मरीज़ तो मरीज़ था, या जिसका हादसा हो उसका हादसा हो, उसको संभालना मुश्किल हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। इसमें एक और कल्चर हमारे यहाँ बड़ा मुसीबत है, हमारे लिए परेशानी है कि इमरजेंसी की सूरत में लोग सेल्फियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। अरे खुदा के बंदो, सेल्फी बनाने के बजाय मोबाइल फ़ोन जेब में डाले, उस बेचारे इमरजेंसी में जो आगे उसको बचाने की कोशिश करें। आपको अपनी मतलब के पेजेस को आम करने की फिक्र है, ये चीज़ें बचें। कॉल दीजिए। मोहम्मद रिजवान अत्तारी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे निगरान शूरा, बाज़ औक़ात घरों में माँ बाप बच्चों को बाज़ चीज़ें समझाते हैं, उनको चोट लगने और घरेलू नुकसान से बचने की हिदायत करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे वो बातें नहीं समझते जिसकी वजह से माली या जानी नुकसान हो जाता है। इसके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, अच्छा सवाल किया हमारे मदनी मुन्ने ने जोहानिसबर्ग से। इसमें असल में बेटा मसला ये है कि एक बार का समझाना शायद काफ़ी ना हो ना, इट्स नॉट इनफ
कि आपको वन टाइम ही समझा दिया जाए, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ेगा और याद करवाना पड़ेगा, फिर महीने में 1.5 महीने में पूछना पड़ेगा बेटा याद है या नहीं है। ये चीज़ें हैं, मुझे भी सिलसिला करते करते चीज़ें जहन में आ रही होती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें ये देखना होता है कि कौन मजबूत है कौन मजबूत नहीं। घर में बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो मजबूत आसाब के मालिक नहीं होते, मगर बात बड़े मजबूत आसाब के और बड़े मतलब में कॉन्फिडेंस होता है। इनको ज़्यादा अहमियत दीजिए ताकि इमरजेंसी में ये इन तमाम तो चीज़ों को कवर कर सकें। और मदरी मुन्नों को चाहिए कि जो माँ बाप इन्हें कोई एहतियातें सिखाते हैं, जैसे बाहर निकलते वक्त की एहतियातें, आजकल आपको ये सिखाया जाता होगा कि जनाब किसी से कोई चीज़ लेनी नहीं है, चॉकलेट नहीं लेना, कोई कहे कि यहाँ चलो तो वहाँ जाना नहीं है, झूले पे ले जाता हूँ तो वहाँ नहीं जाना, तो जनाब ये पैसे ले लो तो ये नहीं लेना, ठीक है बेटा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, अच्छा बेटा मैं आपके साथ एक सेल्फी बना लूँ। हरगिज़ किसी के साथ मूवी सेल्फी मत बनाइएगा। ये जितने मदरी मुन्ने हैं, कोई चीज़ देता है मत लीजिएगा, आप अपने अम्मी अब्बू से लीजिए। कोई पैसे देता है मत लीजिए, कोई तोहफा देता है, मदरी मुन्ने मदनी मुन्निया जो बच्चे हैं, ऑल चिल्ड्रन से मैं मतलब अर्ज कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं सबसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ ना ले। कोई कह रहा है बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठो, अब मत बैठिए, चलो मैं आपको कुछ चीज़ दिला देता हूँ, मत जाइए। बेटा वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब कि वो नज़र आ रहा है, आए मैं आपको दिखा कर आता हूँ, मत जाइए। किसी के साथ मत जाइए, किसी की बात मत मानिए। आपको आपके अम्मी अबू ने जिसके साथ जहाँ के लिए भेजा है उसके साथ वहीं जाएं। अगर वो भी ऐसा कोई आपके साथ कोई ऐसी बात करता है जो कि आप वो आम रूटीन से या तरीक़ेकार से हटकर है, फ़ौरन घर में दें कि इन्होंने मुझे ये कहा। नेवर 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 कोई चीज़ बाहर वालों की आपने इस तरह ना सुननी है ना माननी है, ना उनको आपने कोई सेल्फी देनी है, ना मूवी देनी है, ना मूवी बनानी है, ना किसी को आपने अपनी फैमिलीज़ की फ़ोटो भेजनी है कि बेटा ज़रा अपने घर से एक अच्छी फ़ोटो बनाकर हमें भेजना, हम देखेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। मदनी मुन्नो संभल के रहें, संभल के रहें, माँ बाप नज़र रखें, अल्लाह ताला खैर फरमाए। आइए दूसरी खबर की तरफ चलते। दूसरी खबर बड़ी हैरत अंगेज़ है और वो ये है कि यानी मैं अगर ये कहूँ कि इस खबर से एक अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक शाहकार है, सबक भी है, हैरत भी है, बाज़ सूरतों में इबरत भी है, मगर इन सब के पीछे एक पैगाम है, अल्लाह है। सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। इस वक्त मार्च का महीना है, कहीं आपको गर्मी मिलेगी, कहीं आपको सर्दी मिलेगी, कहीं बर्फ़ मिलेगी, तो कहीं लोग बारिश को तरस रहे होंगे। इन बादलों के नीचे, आसमान के नीचे ये ज़मीन, एक ज़मीन पर इतने सारे मौसम और एक ही तारीख के अंदर कहीं क्या कहीं क्या कहीं क्या कहीं क्या, अल्लाह है, वो वाहदहू ला शरीक है। आइए देखते हैं इस वक्त यूके से हमें जो अपडेट्स मिली हैं और वहाँ जो बर्फ़बारी की वजह से जो एक ज़िंदगी का निज़ाम मफलूज हो चुका है और बड़ी परेशानियाँ भी हैं, उस हवाले से पहले सुनते हैं एक ख़बर। आइए सुनिए और देखिए खबर क्या कहती है। बर्तानिया में तूफान ईमा, बर्फबारी का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया, शदीद सर्दी, यूरोपीय ममालिक में 46 अफराद हलाक। ये काफ़ी सर्द मौसम है यूके में और यूरोपीय ममालिक के अंदर, के वहाँ पर पिछले सारे रिकॉर्ड, ये 15 साल के रिकॉर्ड, लेकिन मैंने इसकी मूवीज़ देखी, मनाजिर मैंने देखे और वाकई ज़िंदगी का निज़ाम बड़ा अजीब है। आप बड़े अजीब व गरीब मनाजिर देखेंगे। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले कई सालों से मौसम में हैरत अंगेज तौर पर तब्दीली आ रही है। एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी परेशान है और दूसरी तरफ पूरा यूके और यूरोप इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। गुज़श्ता चंद दिनों से साइबेरिया की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से पूरा यूके और यूरोप सर्दी और बर्फबारी की लपेट में है। मौजूदा सर्दी की वजह से बिलखसूस मार्च के महीने में यूके में पिछले सर्दी के रिकॉर्ड जो है वो टूट गए हैं और अक्सर मकामात पर दर्जा हिरारत -10 से भी नीचे गिर गया। इस वक्त बर्फ हो रही है, -15 हवा के साथ जो है यहाँ पर है। वैसे -6 है लेकिन हवा के साथ -15 है। एक तरीके से सारी चीजें बंद है और ये आप देख रहे हैं कि ये
गलियों के अंदर है, तो बाकी जो मेन रोड्स हैं उनके हाल तो और ज़्यादा बुरे हैं। यहाँ के लोगों को तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। बिलखसूस ट्रैफिक के हवाले से देखा जाए तो उसका निज़ाम भी काफ़ी ख़राब हुआ। ट्रेन के निज़ाम को देखा जाए तो बहुत सारे कम्यूटर्स को जो है इसमें भी डिफिकल्टी का सामना आ रहा है। अभी पता चला कि मोटरवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो 16 गाड़ियां जो है 16 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। अब कितने का इंतकाल हुआ, क्या हुआ, इसकी अभी कोई खबर नहीं है। बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियां स्लिप भी हो रही हैं। इस मौके पे हमें क्या चीज सीखना चाहिए, इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। एयर ट्रैवल के हवाले से देखा जाए तो वो भी काफी हद तक सिस्टम मफलूज होकर रह चुका है। इसी तरह आमदो रफ्त में मसाइल की वजह से अक्सर स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और बिलखसूस यूके और यूरोप में सख्त सर्दी और बर्फबारी की वजह से कम बेश 55 के करीब अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। इंसान जितनी भी तरक्की कर जाए कुदरती आफात के सामने वो बेबस है। जहाँ ये सर्दी हमारी इस बेबसी का एहसास भी हमें दिलाती है, इसके साथ साथ इस सर्दी में जहन्नम के अजाब की भी एक झलक है। जी हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, एक और चीज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के आशिकाने रसूल शदीद बर्फबारी में भी, जबकि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद थे, हफ्तावार सुन्नतों वाला जो इज्तिमा था दावत इस्लामी का, कसीर तादाद में आशिकाने रसूल आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, बर्फ हो या आंधी हो, दावत इस्लामी के इस्लामी भाई और जो पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल हैं वो सुन्नतों वाले इज्तिमा में ज़रूर शिरकत करते हैं। तो आप भी दुआ फरमा दें। जो इस्लामी भाई इज्तिमा में शरीक हुए थे इस सर्दी के अंदर, कुछ बीमार भी हो गए वहाँ पे जाके, तो अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत से रखे और अल्लाह ताला हमें जहन्नम की जम हरीर से महफूज फरमाए। आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाए इसके बारे में कि जब बर्फ़ हो तो हमें क्या करना चाहिए। आप भी जहाँ कहीं हैं मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाँ, ज़िंदगी का निज़ाम मफलूज। और अभी जो डॉक्टर ज़ीरक जो हमारे डॉक्टर हैं माहिर नफ्सियात हैं, इन्होंने एक वज़ाहत में एक अजीब सी बात कही जो नोटिसेबल बात कही। वो तो कुदरती आफात के आगे इंसान बेबस है, दुरुस्त है। आगे ये बर्फ़ आ ही रही है, कौन है जो इस बर्फ़ को रोक सकता? कोई नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से आ रही है। बारिश अगर आना शुरू हो जाए, कौन सी साइंस, कौन सी ताकत इस बारिश की आमद को रोक सकती है? बारिश नहीं आ रही, आप बारिश कैसे लाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत दावत दे रही होती है, ईमान की दावत, उसकी वहदानियत पर ईमान लाने की दावत। वो है, अल्लाह है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वाकई कि इंसान कितनी तरक्की कर ले, मगर जब कुदरती आफात आती हैं, ज़लज़ला आ जाता है, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, तो ज़लज़ला आ जाता है, बड़ी से बड़ी मजबूत से मजबूत इमारतें, बड़े से बड़े तरक्की वाले पुल, बड़े मजबूत तरीन पुल वो ढह जाते हैं, ख़त्म हो जाए। समुंदर को अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है, वो शहर के शहर और इलाके के इलाके वो समुंदर बहा कर ले जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें वाकई आपने सही कहा कि इसमें जहन्नम की जम हरीर यानी सर्दी का अजाब कि जिससे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कुफ़ार के लिए अजाब है। अल्लाह हम सब का ईमान सलामत रखे। और ऐसी सर्दी में जब सख्त सर्दी हो तो उस वक्त दुआ करनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज बहुत सर्दी है, या अल्लाह हमें जम हरीर से बचा। तो अल्लाह ताला हमें इस दुआ के सदक़े में जम हरीर के अजाब से महफूज फरमाए। कि ये जैसे कह रहे थे कि माइनस, अभी मैं पिछले दिनों साउथ कोरिया में था, साउथ कोरिया में उस वक्त -21 तक टेम्परेचर में मैंने देखा है कि वाकई ये जो कहा ना कि जैसे होगा ये -16 -17, लेकिन यहाँ वो फील दे रहा होगा, हवा चल रही होगी कोई ऐसा, तो कि आप जो महसूस कर रहे होगे वो -20 -21। अब जैसे मगरिब में पहुँचे थे तो वहाँ पानी नहीं आ रहा था, पानी मतलब लाइन के अंदर पानी बर्फ़ हो गया था। तो अब उसके लिए ज़ाहिर है कि पूरा इंतज़ाम फिर आग के ज़रिए, अब यहाँ आग की कदर होती है कि आग के ज़रिए ये वो पानी बर्फ़ पिघलती है, पानी निकलता है और फिर आप वज़ू करते हैं। तो अब ऐसे में वज़ू करना भी यकीनन आजमाइश है, मगर इंशाअल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा। अफ़दलुल अमाल अहमज़ुहा, अफजल अमल वो है जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो। तो ये दुनिया भर का जो माहौल है ना, मौसम, ये तब्दील हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं,
जी क्या कह रहे हैं? जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ये दुनिया भर का मौसम तब्दील हो रहा है। सर्दियों की जगह गर्मियाँ, गर्मियों की जगह सर्दियाँ। जो सर्द इलाके थे वो गर्मी की तरफ जा रहे हैं, जो गर्म इलाके सर्दी की तरफ जा रहे हैं। और कहीं बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। गैर मुस्लिमों को ईमान लाने की दावत है और ईमान वालों को अपने ईमान को मजबूत करने की दावत है। अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। आइए कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शमून रजा तारी, कादरपुर रवा, मदीनतुल औलिया मुल्तान। निगरान शुरा सबक आमोज खबरों के साथ तशरीफ फरमा है। अभी निगरान शुरा ने शार्ट ब्रेकर की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस पर पहले से अमल करते हुए हमें ये फायदा हुआ। एक मरतबा मैं बाबुल मदीना गया हुआ था बदरी मशवरे के हवाले से, तो पीछे से मुझे पता चला मेरी बेटी जो इस्त्री कर रही थी तो नंगी तार पर उनका हाथ आ गया, तो झटका लगा, लेकिन साथ ही बिजली बंद हो गई। तो पता चला कि अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया कि पीछे से जो शार्ट ब्रेकर था वो उड़ गया और बंद हो गया। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला हिफाजत रही। वाकई सही मदनी फूल इरशाद फरमाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करीम आपको और आपके अहले खाना को सलामत रखे, आजमाई से महफूज रखे। आपने एहतियात की, आपको इसकी बरकत और इसकी बाहर नज़र आई। मगर नंगी तार होनी नहीं चाहिए घर के अंदर। ब्रेकर भले लगा लें आप, मगर नंगी तार होनी नहीं चाहिए घर के अंदर। अब ये तो ये मतलब ये ना करेंगे घर में आपने वो गले से दर्द की दवाई भी रखी हुई हो, गला दर्द हो, इसके असबाब भी आप इस्तेमाल करें। मेहरबानी करके आज की आज नंगी तारें अपने यहाँ से आप दूर करें, यानी इसको पलक लगा दें, तारों को कवर कर लें ताकि ये आपको करंट ना लगे और बच्चों को भी करंट ना लगे। इसी तरह इस्त्री है, जैसे आपने अभी इस्त्री का कहा, तो बात वक़्त ऐसा होता है कि इस्त्री करते करते ही कोई मतलब फ़ोन आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ पक रही होती है और खुशबू आती है या ऐसा लगता है पक गई होगी। उसी तरह इस्त्री को खड़ा कर कर आप चले जाते हैं। अब अल्लाह ना करे पीछे से बच्चा जाकर उस इस्त्री को हाथ लगा दे। इसी तरह गर्म बर्तन होता है, कोई बच्चा जाकर उस गर्म बर्तन में हाथ डाल दे। हम खाना गर्म करके दस्तरखान पर रखते हैं, बच्चा आकर को गर्म पतीली को हाथ ना लगा दे, इस गर्म सालन में हाथ ना डाल दे। इन तमाम तर चीज़ों से ख़ुद को भी बचाना होता है, अपने बच्चों को भी बचाना होता है, एहतियातें करनी होती हैं, नज़र भी खुली रखी जाती है, दिमाग भी खुला रखा जाता है। कॉल लेते हैं। मैं निगरानी शुरा आपका मदनी फूल चाहूँगा कि तवज्जो ना करना, यानी जो ड्राइविंग कर रहा है उसकी तवज्जो, जो पैदल जा रहा है उसकी तवज्जो, घर में बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी तवज्जो, यानी बेतवजही जो है ये कैसे नुकसानात का बहस बनती है। और फिर यही अखबारात में, न्यूज़ में या सोशल मीडिया में जब इनकी खबरें चलती हैं तो दुख होता है कि काश, उस वक्त तो यही निगरान शुरा अल्फाज होते हैं कि काश हम थोड़ी सी तवज्जो कर लेते और इस नुकसान से बच जाते। इसमें कई अवामिल शामिल हैं। तो निगरान शुरा ये मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि तवज्जो के हवाले से हमारी तरबियत क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। देखिए, एक वर्ड है एब्सेंट माइंडेड पर्सन, गैर हाजिर दिमागी अफराद। जो गैर हाजिर होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो फैमिली में रहेंगे, फैमिली में बैठे हैं तो सड़क पर दिमाग होगा, रोड पार कर रहे हैं तो वो जो पैसे नहीं मिले थे उसमें दिमाग होगा। तो ये एब्सेंट माइंडेड पर्सन होते हैं। ये होते कहाँ हैं, दिमाग कहीं और होता है, और ये उमूमन बहुतों के साथ होता है। तो तवज्जो की वाकई हाजत होती है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी तवज्जो आपकी ड्राइविंग सीट, आपकी स्टीयरिंग और आपकी सड़क पर होनी चाहिए। मोटरसाइकिल चला रहे हैं यहाँ होनी चाहिए। इसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ये बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। वाइल ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन आर नॉट अलाउड, ये याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबको महफूज रखे। इसी तरह जब घर में होते हैं तो घर में भी देख लिया करें, यहाँ वहाँ तवज्जो के बजाय घर में तवज्जो रखें, जैसा कि ये हमारे साहिल मोहतरम फरमा रहे थे। तो एब्सेंट माइंडेड पर्सन मत बनिए, हाजिर जहन बनिए। जहाँ हैं वहाँ, जहाँ आपका बदन है कोशिश कीजिए वहाँ आपका दिमाग भी होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आपको ही नुकसान हो जाए। मतलब आप चल रहे हैं, आगे इतना बड़ा मतलब कि पत्थर, इतना बड़ा पत्थर है, आपका दिमाग ही कहीं और है, और देख कर भी आप नहीं देख पा रहे हो, ठोकर लगेगी, गिरेंगे तो आपको नुकसान होगा। उसके बाद दिमाग ने वहाँ आना ही आना है जहाँ आपको ठोकर लगी है, वो सारा उधर से तवज्जो हट कर एक ही जगह आ जाएगा। ओ लग गया, तकलीफ हो रही है, घुटना टूट गया।
तो ये सब तकलीफ़ों में आने के बजाय पहले से ही तवज्जो के साथ रहेंगे चलेंगे तो फ़ायदा होगा। कॉल चलाइए। मोहम्मद सोहेल अत्तारी हिंद के शहर उज्जैन से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका सिलसिला बड़ा ही प्यारा सिलसिला है। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि आज के सिलसिले में जो हादिसे का बयान किया गया कि करंट की वजह से बच्चे की हालत भी सीरियस है और बच्चे की वालिदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि हमने ये तरगीब तो सुन ली कि हम अपने बच्चों को करंट से बचाएं, हिफाजत करें। इस बारे में भी कुछ इरशाद फरमाइए कि हमारे बच्चों के हाथ में हम एंड्रॉयड मोबाइल देते हैं और वो उसका मिस यूज़ भी करते हैं, उसके अंदर दिन रात गेम खेलते रहते हैं। इस बारे में भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि हम अपने बच्चों को इस तरह कैसे बचें। इस पर कई दफ़ा अमीरुल सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में भी और मुझे भी मुख्तलिफ़ बयानात में सिलसिलों में ये पैगाम पहुंचाने का मौका मिला है कि ये बच्चों की चीज़ें हैं नहीं जिसे हमने बच्चों के हाथों में दे दिया है। इनसे इनकी आँख मुतासिर होती है, इनकी दिमागी सलाहियत मुतासिर होती है और इनकी फ़िज़िकली फ़िटनेस भी मुतासिर होती है। फिर एक जगह ये पड़े रहते हैं। सब होता सब बुनियादी तौर पे यही है कि घर में चाहिए होती बच्चे का मतलब बच्चा पड़ा आ रहा है, बस छेड़े हुए नहीं हम किसी को, तो उसके हाथ में ये दे दिया तो जाहिर है कि ये भी इसके लिए तिब्बी तौर पर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर नुकसानदेह। फिर बाद वक़्त इसमें म्यूज़िक के साथ साथ वो भी मनाजिर होते हैं जिनसे इनकी अखलाकी तरबियत को भी नुकसान पहुँचता है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखना समझना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी में से है। एक और ख़बर हमारे पास थी कि दूल्हा बारात में गोली चलने से वो दूल्हा दुनिया से चला गया। आइए ये ख़बर देखते हैं जी। तो ये ख़बर जो है ये हमें मिली है कि जिसमें दूल्हा अपनी ही बारात में चलने वाली एक गोली का निशाना बन गया। आइए ख़बर देखते हैं। इंडिया, दूल्हा अपनी ही बारात में चलने वाली गोली का निशाना बन गया। सबक हासिल करें, इससे सबक हासिल करें, इबरत हासिल करें कि दूल्हा अपनी बारात में चलने वाली गोली से निशाना बन गया। ये खबर कल किसी और के लिए, आपके लिए ना हो जो कल दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं, या आप बाराती भी तो होते हैं ना, दूल्हे के साथ साथ मेहरबानी करें अपनी दावतों में, अपनी खुशियों में, अपनी शादियों में मेहरबानी करके ना इस तरह का ओरिजिनल वेपन असलिया गोली जिसको कहते हैं जैसे आम असलिया होता है ना उसका इस्तेमाल रखें, ना आम जो फायर वर्क जिसको कहते हैं वो करें। इन सब के नुकसानात बड़े वाज़े हैं। लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के घर ख़त्म हो गए, बच्चों का इंतकाल हो गया, बड़े ख़त्म हो गए, दुल्हन को लग गई तो बाप को लग गई, तो माँ को लग गई, तो दूल्हे को लग गई। अब बताओ दूल्हे को ही लग गई, अब शादी क्या रही? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस केस, जेल, कोर्ट, ये सब होता रहेगा और वो ख़त्म ना, दावत ही ख़त्म हो गई, दूल्हा ही चला गया। तो यूँ इसमें वाकई सबक है। अब ये कि मानने वाले माने, नसीहत हासिल करने वाले नसीहत हासिल करें कि नसीहत वही लोग, नसीहत उन्हें असर करती है जो अक्ल वाले होते हैं, नसीहत को वो कबूल करते हैं जो अक्ल वाले होते हैं। कॉल लेते हैं फिर सिलसिला ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज़ कर रहा हूँ। निगरान शुरा की बारगाह में ये अर्ज़ है कि हुजूर, देखा गया है कि जब किसी बंदे के साथ कोई इंसिडेंट पेश आता है तो वो तब तक उसका असर कबूल करता है जब तक उसका इम्पैक्ट लास्ट करता है। यानी जब तक वो उसके दिल में वो ज़ख़म ताज़ा रहता है तब तक वो एहतियात करता है उस बारे में, तब तक परवाह करता है। जब उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है फिर से वही केयरलेसनेस, फिर से वही बेहतियाती बरती जाती है। इस बारे में आप मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। जी हाँ, ये नफ्सियाती असरात होते हैं और हम में से तकरीबन लोग इस तरह के नफ्सियाती असरात में मुब्तला रहते हैं। आप क्या, हम क्या, जब कोई इस तरह का वाक़या, जैसे कि पिछले दिनों कसूर का वाक़या हुआ पाकिस्तान में, ज़ैनब बीबी का वाक़या हुआ, तो कहीं और वाक़या हुआ, तो चंद एक वाक़यात होते हैं और हिलजुल मच जाती है। हम एहतियातें शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं।
तो हकीकत यही है कि हम सब नफ्सियाती तौर पर कई चीज़ें लेते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, मगर जो हिकमत वाले दाना लोग, अक्लमंद लोग होते हैं, इनके लिए एक वाक़या भी ज़िंदगी भर के लिए सबक हासिल करने के लिए काफ़ी होता है। ऐसी कोई सिस्टम हो, ऐसा कोई निज़ाम हो, ऐसे कोई लोग हों जो हमें याद दहानी कराते हैं ना, यार वो भूल गए, यार वो भूल गए, वो भूल गए, तो वो याद आती रहेगी। कोई निशानी रख लें, कोई याद आती रहेगी। याद आने की मिसाल के तौर पर अमीर सुन्नत एक निशानी रखते हैं रमज़ान शरीफ की, कि लिखते रहते हैं अपनी जो इनकी मिल्कियत में जगह है, आ रमज़ान, रमज़ान की आने खुशी, अलविदा माह रमज़ान, तारीख वगैरह देखते रहेंगे तो याद आती रहेगी। जहाँ पर बटन ऑन करते हैं ना अमीर सुन्नत, यानी जो बत्ती का बटन होता है, यानी लाइट जलानी है, पंखा चलाना है, बिल्कुल उस बटन पर लिखा है अलमौत। अमीर सुन्नत ने लिखा है। अपने घर के अंदर अपने बटन अपनी दीवारों पर लिखते हैं अलमौत, अपनी चीज़ अलमौत, अलमौत, अलमौत। तो इससे क्या आपको मतलब लिखने वाले को मौत याद आती रहेगी। मौत कहीं कहीं लिखा हुआ है अल्लाह देख रहा है, तो जनाब ये याद आता रहेगा अल्लाह देख रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, याद दहानी का निज़ाम होता है। जो रिमाइंडर, आप भी अपने मोबाइल में दीगर जगह पर एक रिमाइंडर सिस्टम है जो आपको एक चीज़ रिमाइंड कराता है, एक चीज़ आपको रिकॉल करवाती है। तो इस तरह हो तो शायद हो सकता है कि हम में कोई अच्छे अंदाज पर बेहतरी आ जाए। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर कुछ सबक आमूज़ खबरों के साथ आएंगे। खबरें काफ़ी थी लेकिन आज हमारे पास डिटेल बहुत थी, जिसकी वजह से हमारा ये टाइम 2-3-4 खबरों में ही पूरा हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हर सू